कैमरा मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और हमारे साथ एक मेहताब हिंदुस्तानी है जो कि हर धरने में आपको मौजूद मिलेंगे, चाहे वो किसानों का हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे जवानों का हो। और हमारे साथ जो हैं ये सर, ये खुद आर्मी में रहे हैं, OROP की लंबी लड़ाई में अभी भी जुड़े हुए हैं और चल रहा है संघर्ष। तो एक तरफ भाई राम मंदिर में 22 जनवरी में भाई पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम, 2024 चुनाव भी नजदीक। तो उन्हीं चीजों को लेके भाई जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में, जनता के दिल में क्या मुद्दे हैं और 2024 में क्या कुछ बदलने वाला है। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। आपने शुरुआत की राम मंदिर के नाम से, तो मैं राम मंदिर आस्था से ही शुरुआत करता हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना राम के बिना। एक तरफ हम राम लल्ला को विराजमान कर रहे हैं मंदिर में और दूसरी तरफ 1400 घरों को उजाड़ रहे हैं। क्या कोई भगवान मेरी, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई देवता अपने बच्चों को देखेगा उजड़ता हुआ? तो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे देश में हो क्या रहा है, ये जा किस तरफ रहा है। क्या उन लोगों ने इसी उस पर वोट दिया था? लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे थे, जो आप घर उजाड़ने वाली बात कह रहे हैं। भैया 50-60 साल से लोग रह रहे थे, क्या इलीगल थे वो? उसमें सभी लोग हैं, उसमें मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, सही सभी तरह के लोग हैं वहाँ पर। अगर उनसे पूछिए ठंड में पाले में कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये आस्था का मसला है कि वहाँ शुभारंभ हो रहा है और मैं अपने सभी देशवासियों को वहाँ के शुभारंभ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये समझते हैं कि राम इन्हीं के हैं, ठेका इन्होंने ले रखा है। राम मेरे भी आदर्श है, राम हमारे भी पूर्वज हैं, सिर्फ एक बदलाव हो गया है। राम रहीम देखा जाए तो सब एक मामला है। तो क्या लग रहा है 2024 में फायदा मिलेगा इन अयोध्या मामले को लेके? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को, मुझे तो नहीं लगता। इसे आस्था को राजनीति से मत जोड़िए। नहीं ऐसा विपक्ष कह रहे हैं। देखिए, देश में बहुत मुद्दे हैं, मैं मंदिर मस्जिद की तो बात ही नहीं कर रहा। देश में आप मुद्दों पर आइए जो जमीनी मुद्दे हैं। तो इंडिया गठबंधन जो किनारा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक पार्टी का इवेंट्स ज्यादा हो गया है, धार्मिक वो कम लग रहा है। वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए। इंडिया गठबंधन वालों को वो गलत कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए। इससे और नाराजगी होगी जनता में। देखिए, मतलब मैसेज पक्ष में जाएगा, विपक्ष में जाएगा गठबंधन के लिए, अगर वो नहीं जाते हैं तो। मैं तो राजनीति से हटके कह रहा हूँ कि उनको जाना चाहिए, आस्था के विषय से जाना चाहिए उन्हें। वो जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, उनको जाना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कोई ना बुलाए तो मैं तो और जाऊंगा, जबरदस्ती धिंगई से जाऊंगा। ना बुलाने पर भी जाऊंगा, क्यों? मेरे राम है, सबके हैं वो। अच्छा, दूसरा जो पहलवान थे, पहलवान दोबारा यहाँ पर बैठे थे जंतर मंतर, आप लोगों ने भी काफी समर्थन करा। दोबारा साक्षी मलिक है, उन्होंने भी खेल से संन्यास ले लिया क्योंकि ब्रजभूषण के करीबी जीते थे। बजरंग पुनिया ने भी पद्म श्री लौटा दिया। क्या लग रहा है कि दोबारा पहलवान बैठेंगे या जो उठ के वो वापिस चले गए थे वो गलती करी उन्होंने? देखिए, वो उठे नहीं थे, उनको उठाया गया था, उठाया गया था। और रही बात जो कि संजय सिंह जी को जो निलंबित किया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो करीबी रहे, दोस्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं पहलवान बेटियों की ये मैं 70% जीत मान रहा हूँ, क्योंकि उसमें ब्रजभूषण ने बोला कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। वो सिर्फ 2.5 घंटे का दबदबा था, वो मैंने देख लिया कितना दबदबा था। 2.5 घंटे कोठी पे पोस्टर लगा था, उसके बाद पोस्टर अंदर चला गया। तो ये एक मतलब बेटी के जो जूते थे, ये जूते की नोक पर दबदबा हो गया। देखिए, जब ये बेटी के नारे पर, बेटी के नाम पर दबदबा बनाकर सत्ता में आ सकते हैं, तो उनको खुद को पता है कि उनको कितना डर सताया और उन्होंने वो पोस्टर हटा दिया। तो इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है 2024 में कुछ टक्कर देगी? कुछ मुद्दे ले है उनके पास, जनता में विश्वास है उनके लिए? देखिए, मुद्दे तो होने को बहुत हैं, मगर उनको उठाने वाले होने चाहिए। क्या कमी रह रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बहुत विश्वास था इंडिया गठबंधन को कि यहाँ से हम जरूर जीतेंगे, लेकिन वहाँ भी मामला
पूरा देश एक हो जाए, पूरी जनता एक हो जाए। जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर ईवीएम का वरदान है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईवीएम का वरदान है जी। मोदी जी के 18-20 घंटे के, अभी तो कमाल है। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई उनका, जब तक उनके पास महबूबा है उनकी। वो मेरी महबूबा ईवीएम जो है, देश की सौतन सोतन है। हाँ, सौतन है देश की जनता की। मतलब मोदी जी जो 18-20 घंटे काम करते हैं, उनका कोई वो नहीं है महत्व। ये तो आपको लग रहा होगा 18-20 घंटे काम करते हैं, या मीडिया को लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता। भाई वो देखो मुझे ना, तो नहीं लगता। अगर 18-20 घंटे काम करते तो 2,05,000 करोड़ कर्जा ना होता देश पर। नहीं पता सारे जी। अब पूछिए इनसे दूसरे पक्ष से भी बात कीजिए, जितना मुझे बोलना था मैं बोल दिया। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। आर्मी में रहे हो आप जी लड़ाई ओआरओपी की अभी भी चल रही है। देखिए सर, इस कुछ टाइम हल पे निकलेगा? सर इस टाइम पे मेरे हाथ में तिरंगा है जी। और मेरा तिरंगा कोई भी जाति धर्म हो, पार्टी विशेष हो, व्यक्ति विशेष हो, किसी पे भी कटाक्ष करने का मेरे तिरंगे के वसूल नहीं है। जवान है वो इसी के लिए अपना बलिदान देते हैं, वही जवान आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। काफी लंबी लड़ाई भी चल रही है। सर इस देश के अंदर न्यायालय है और बहुत से विभागीय नियम कानून है। अगर उनमें अगर गुनाह हुआ है तो न्याय मिलेगा। तो संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, तिरंगे का संघर्ष जारी रहेगा। तिरंगा ज्यादा से ज्यादा देश के लोगों को तिरंगे को हाथ में उठाना चाहिए। देश में हजारों झंडे हैं और देश का एक ही झंडा है। जी। उस हजारों झंडों की संख्या बढ़ रही है, जिससे देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। और तिरंगा लोग ज्यादा लेके घूमेंगे तो देश में बेहतर हालात होंगे। महंगाई बेरोजगारी है सर, सारे समाजों को पता है क्या नहीं है, और मुझसे ज्यादा बेहतर आपको भी पता होगा इस बारे में। नहीं, जवान तो किसी से डरते नहीं, खुल के बोलते हैं जो भी है। जवान देश के तिरंगे का सम्मान करना जानते हैं और देश का तिरंगा पकड़ रखा है। जी। न्याय भी देगा, सब कुछ मिलेगा। नमस्कार जी, क्या नाम आपका जी? राकेश नाम है मेरा। अरे बोलिए, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो काम से या वैसे ही घूमने, धूप सेकने? नहीं, काम से, और धूप भी सेक रहे हैं। अब काम नहीं है, धूप सेक रहे हैं। तो अपना 22 जनवरी को 2024 में रामलला की वो है प्राण प्रतिष्ठा, क्या असर पड़ेगा? वोट बैंक बढ़ेगा या मुद्दे रहेंगे या धर्म पर कुछ फायदा हो जाएगा? तो प्राण प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ना। जिसकी जो आस्था है वो आस्था पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ना। प्राण प्रतिष्ठा से क्या फर्क पड़ेगा? उससे किसी के पेट में रोजी रोटी थोड़ी आ जाएगी। अगर मेरी भगवान राम में आस्था है तो आस्था पहले भी थी, अब भी रहेगी। उसमें आस्था में कोई बदलाव थोड़ी आ जाएगा, या अब कोई आस्था वो डबल हो जाएगी मेरे लिए। आस्था तो आस्था रहेगी। जिसकी आस्था है वो पहले भी मानते थे, अब भी मानेंगे और आगे भी मानेंगे। जिसकी आस्था नहीं है वो ना अब मान रहा, न प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मान लेगा। लेकिन बता रहे हैं कि जो राम मंदिर की लड़ाई बहुत लंबी सालों से चलती आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी राज में ही हुआ है। नहीं, बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी का जब विपक्ष था, जो विपक्षी सरकार थी, जिसे लुटेरी गद्दारी सरकार मानते, तो वो कभी एक बार विधेयक लेके आए थे, तो जब बीजेपी ने विरोध किया था। और अब ये कोई कोर्ट के थ्रू हुआ है मामला, कोई बीजेपी ने तो किया नहीं, कोर्ट के थ्रू हुआ है। ये तो इन्होंने अपना भाई रथ यात्रा वगैरह निकाली तो उसका श्रेय ले रहे। जो सत्ता में है वो श्रेय तो लेगा ही। भाई सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, प्रधान सेवक हैं, वो बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक है, जो भी काम होगा उसका श्रेय तो लेगी सरकार, श्रेय लेगी। पर सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। कोर्ट के थ्रू बन रहा है, कोर्ट के थ्रू हुआ है। सरकार कोई विधेयक लाए कि सरकार ने संसद के, जैसे दिल्ली का जो विधेयक लाके दिल्ली सरकार के करें, दूसरे जो चुनाव आयोग के लिए विधेयक लाए के किया है, इस तरह से कोई सरकार विधेयक तो लेके नहीं आई मोदी जी। जो संसद में उन्होंने विधेयक लाके बनवाते मंदिर को, तब तो मानते कि भाई सरकार ने बनाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ है मामला, तो इसमें सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं। रहा ये कि देश के वो प्रधान सेनापति हैं, तो इसलिए मंदिर के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक शंकराचार्य था, वो कह रहे कि
जो पुरानी राम मंदिर ट्रस्ट थी उसको हटा के नई बना दिया। और वो कह रहे जी मोदी जी का इसमें योगदान क्या है? योगदान उनका जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने केस लड़ा सालों तो साल। ये सत्य है, उन्होंने जो भी साधु संत महात्मा हैं जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जो शहीद हुए, उन परिवारों को पूछा जाके क्या है, क्या आस्था है। इनके परिवारों से कौन शहीद हुआ है वहाँ अयोध्या में? जितने भी राजनेता हैं, जो बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के राजनेता जो सत्ता का सुख भोग रहे, इन्होंने राम भक्तों के बलिदान के ऊपर सत्ता का सुख भोगा है और आगे भी भोगेंगे। इनका कोई योगदान नहीं है मंदिर में कोई। ये लोग तो 1400 करोड़ विश्व हिंदू परिषद का जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, साध्वी ऋतंबरा, साक्षी महाराज, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने जो रथ यात्रा निकाली थी उसमें हजारों करोड़ का चंदा आया था। उस चंदा को ये डकार गए, उस चंदा को खा गए। उसकी जांच कराएं। अगर मोदी जी सच्चे भक्त हैं, राम के सच्चे भक्त हैं, तो जो विश्व हिंदू परिषद के नाम पे, भगवान राम के नाम पर अयोध्या के लिए जो जनता ने दान दिया था, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा, हजारों रुपए, उस चंदे की जांच करा के ओपन करें कि भाई ये चंदा में सही जगह, तब तो हम राम को भक्त माने मोदी जी को। और नहीं, लुटेरे हैं, भगवान राम के नाम को लूट रहे हैं। ये मतलब उसमें भी घपला है, जो चंदा पूरा ही घपला है, पूरा घपला है। घपला है कहाँ नहीं है। जो जमीन खरीदी की उसमें भी घपला हुआ, उसकी कोई जांच हुई? झूठी सही या झूठा आरोप सही या सही आरोप सही, उसकी जांच तो कराते। क्या है घपले के अलावा है क्या इनके पास? बीजेपी का मतलब है, मोदी जी का मतलब है घपला। घपला करो, बड़ा करो, मेरे साथ रह के करो। अगर अदर घपला करोगे तो मेरी सीबीआई, ईडी सब कुछ जाएगी। घपला करो, मोदी जी का एक ही सिद्धांत है, देश के प्रधान सेवक हैं, घपला करो, बड़ा करो, बार बार करो, मेरे साथ रह के करो। अगर मुझसे दूर करोगे तो जेल की तैयारी करो। इसका जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जो शपथ ली है, उससे पहले मोदी जी ने एक रैली की थी। चक्की पीसम 70,000 करोड़ का घोटालों का आरोप लगाया था और चुनाव में एक बुकलेट भी जारी करी थी और उसके 48 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी के सहयोग से ही तो मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से बना। और जो आसाम के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी एक बुकलेट छपी थी, जब वो कांग्रेस में थे तो उनके भी घोटालों की बुकलेट छपी थी। नीतीश कुमार जब बीजेपी से खिलाफ हुए थे और लालू में शामिल हुए थे, तो नीतीश के साथ भी सैकड़ों की संख्या में मोदी जी ने रैली में आरोप लगाए थे। और दोबारा जब बीजेपी में आके तो दूध के धुले हो गए, गंगा की तरह पवित्र हो गए। फिर दोबारा लालू जी के साथ चले गए तो फिर वो भ्रष्टाचारी, आरोपी, जंगल राज के राजा, सब कुछ हो गया। तो मोदी जी का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, देश से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस चीज से भी तो नहीं नकारा जा सकता कि आज भी कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन में, चाहे वो हिंदुत्ववादी हो या कोई और समाज से जुड़े, वो समर्थन है, उन कहीं ना कहीं उन पर भरोसा है। हिटलर को भी बार बार जनता ने समर्थन दिया था, हिटलर को भी बार बार समर्थन दिया था और रखा था। अंत क्या हुआ था हिटलर का? तो मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जी हिटलर है। जनता मोदी जी का समर्थन करेगी। अभी कहते हैं ना, फकीर गरीब हूँ, मेरा अंत नहीं होगा तब तक मोदी जी का जनता समर्थन करेगी, हिटलर की तरह। मोदी जी को जनता हिटलर बनाएगी, हिटलर। क्या